चलिए दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और साथियों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर कुछ ब्रांचों में उसको टेक्निकल ड्राइंग बोलते हैं, उसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। और आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ईडी या टीडी से रिलेटेड हमारी ये फर्स्ट क्लास है। और आज की इस पहली क्लास से बिल्कुल हम इंट्रोड्यूस करवाते हुए लाइन क्या है, लेटर कैसे लिखेंगे, स्ट्रोक क्या होता है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। और धीरे धीरे वन बाय वन आपको लगभग 10 से 12 पार्ट का वीडियो हम आपको देंगे। और इसी 10 से 12 वीडियो में आपकी कंप्लीट ईडी बिल्कुल अच्छे तरीके से मजबूत हो जाने वाली है। और आप ईडी का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं कहेंगे कि सर अब ये मेरे से नहीं हो पाएगा। आप ईडी और टीडी के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। थ्योरी भी देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। जहां ज़रूरत होगी वहां हम आपको स्मार्ट बोर्ड पर क्लास लगाएंगे, जहां ज़रूरत होगी व्हाइट बोर्ड पर क्लास लगाएंगे। और जहां पर हमें लगेगा कि हाँ, यहां पर आपको केवल और केवल मोबाइल की स्क्रीन से ही समझाया जा सकता है, वहां पर हम आपको मोबाइल की स्क्रीन से समझाएंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पे। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ ओझा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे साथ इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जुड़ जाना। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ईडी का आज का ये जबरदस्त सेशन। सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर मैं ईडी बोलता हूं तो आपको दिमाग में टीडी भी रखना है, क्योंकि ईडी ही बार बार मेरे जुबान से निकलेगा, टीडी बहुत रेयर केस में ही निकल पाता है। आपको पता होना चाहिए कि लगभग 60 नंबर का आपका पेपर आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है। और अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं तो आपकी कॉपी नहीं चेक हो पाएगी और आपको फेल समझा जाएगा ईडी में। अब यहाँ पर बात आती है कि सर ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, ईडी हम ड्रा कैसे करेंगे, ईडी को बनाएंगे कैसे। अभी मैं आपको आज का ये जो आपका चैप्टर है, आज का ये जो आपका लेक्चर है, ये रिलेटेड है लाइन से। लाइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पर लेटरिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको डायमेंशन के बारे में बताऊंगा। और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, किस प्रकार से आप लेटर लिखेंगे, किस प्रकार से आप किसी भी चीज़ का डायमेंशन लेंगे। इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। जहाँ पर जो भी डाउट हो आप मेरे से लगातार पूछ लेना, ऑफलाइन ऑनलाइन कमेंट करके। एक चीज़ ये ध्यान रखना, ईडी या टीडी जो भी आप बनाने जा रहे हो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आपकी जो सीट है, ड्राइंग जो सीट होगी वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर सीट थोड़ी सी भी आपकी रफ हुई तब आप ये समझ लेना कि बहुत कम ही चांस है कि आपकी कॉपी एग्जामिनर अच्छे तरीके से देखेगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, स्टार्ट कर देते हैं पहला कॉन्सेप्ट लाइन से। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, हमारी जो आज की हेडलाइन है वो हो गई हमारी लाइन। तो साथियों एक चीज़ ध्यान रखना है, ईडी में जो लाइन है वो बेसिकली कितने प्रकार की है, तो आप कहोगे सर लाइन बेसिकली मुख्यतः 4 प्रकार की है इंजीनियरिंग ड्राइंग। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले चाहो तो इन सभी चारों लाइनों के आप नाम लिख लो। फिर अच्छा, एक एक को हम समझते हुए चलते हैं, फिर हम आगे की चीज़ें आपको और अच्छे तरीके से बताएंगे। सबसे पहले तो आप लिख लो कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन। कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन, सर ये क्या है कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन। अब समझना दोस्तों, कहीं भी कोई भी ड्राइंग बनाने जाना तो बिल्कुल पतली एक लाइन खींची जाती है, बिल्कुल थिन लाइन रहती है। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, थिन का मतलब पतली, और लाइन का मतलब रेखा। लगातार जो रेखा बिल्कुल पतली चलती है उसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन। यूज कहाँ होता है कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन का, यह भी हमको पता होना चाहिए। और महत्वपूर्ण होता है कि भाई कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन तो हमने समझ लिया, बट इसका यूज कहाँ होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको पेंसिल के बारे में पता होगा, तो कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन को हमेशा हल्की पेंसिल से बनाना। ये लाइन भी हल्की होती है, इसको ड्रॉ भी हम हल्की ही पेंसिल से करते हैं। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, किन्हीं भी 2 पॉइंट को आपको जोड़ना रहेगा, ठीक है, किन्हीं भी 2 पॉइंट को आपको ज्वाइंट करना रहेगा, या किसी भी डायमेंशन का आउटर आपको लाइन शो करना रहेगा, वहाँ पर हम कंटिन्यूअस थिन लाइन का यूज करते हैं। कैसे, अभी जब हम आपको अगली लाइन बताएंगे तो दोनों लाइनों को मिक्सअप करके हम बताएंगे कि कंटिन्यूअस थिन लाइन और जो हमारी दूसरे नंबर की लाइन है सेकेंड लाइन कंटिन्यूअस थिक लाइन, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का यूज कहाँ होता है। थिन लाइन समझ लिया आपने और इसका यूज आपने समझ लिया। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो तो एक बार थम्स अप करना, बताना कि हाँ सर यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। आगे के कॉन्सेप्ट में दोस्त हम बढ़ते हैं,
हमारी जो दूसरी लाइन हो जाती है, तो आप कहोगे सर कौन सी होती है, तो मैंने आपको बताया है दूसरी लाइन हमारी हो जाती है कंटिन्यूअस थिक लाइन। कौन सी लाइन हो जाती है? कंटिन्यूअस थिक लाइन। इसके नाम से ही स्पष्ट होगा, जो लगातार, थिक का मतलब हो जाता है मोटी, लाइन का मतलब रेखा। लगातार मोटी रेखा जो होगी उसी को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस थिक लाइन। कैसे? जैसे ये हो गई आपकी, हम मान लेते हैं बहुत पतली है ये आपकी हो जाती है कंटिन्यूअस थिन लाइन। इसी के ऊपर अगर मैंने एक बार और चला दिया तो ये क्या हो गई? मोटी हो गई, लगातार है। अभी इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस थिक लाइन बोलेंगे। दोनों लाइनों में डिफरेंस क्या है, दोनों लाइनों का यूज कहाँ होता है, ये अगर आपने नहीं समझा तो गड़बड़ हो जाएगा, सारी की सारी चीज़ें यहीं पर धरी की धरी रह जाएंगी। अभी आपको स्ट्रोक के बारे में मैं बताऊंगा कि सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक कहाँ होता है। फिर से वहाँ पर मैं आपको एक बार कंटिन्यूअस थिन लाइन और कंटिन्यूअस थिक लाइन दोनों के बीच का फिर से एक बार डिफरेंस बताऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ पर दोनों लाइन का यूज और दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस समझो। दोस्तों, आपसे कहा जाए कि एक वर्ग के, एक 10 बाई 10 का आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है। एक 10 बाई 10 के स्क्वायर के अंदर आपको एक गोला, एक सर्कल ड्रॉ करना है, तब कैसे करोगे आप? इसको मैं रेड कलर से बनाने चल रहा हूँ। थिन लाइन को मैं कुछ येलो, थिन लाइन को मैं येलो से और थिक लाइन को मैं रेड से रिप्रेजेंट करूँगा, तब आप समझ लेना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 10 बाई 10 का साथियों एक गोला बना दूंगा, एक स्क्वायर बना दूंगा, ठीक है। 10 mm इसकी लंबाई हो जाएगी और 10 mm ही इसकी चौड़ाई हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ समझना, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके अंदर अब मैं एक गोला ड्रा कर दूंगा। हमसे मेन क्या बोला था? हमसे मेन एक गोला ही ड्रा करने को बोला था। अब जो ये गोला हम बनाएंगे, फिर से मैं वापस आ जाता हूँ अपने कलर पर। अब ध्यान देना दोस्तों, जो ये येलो वाली लाइन है, जो ये येलो वाली लाइन है, ये कंटिन्यूअस थिन लाइन होगी। कौन सी? कंटिन्यूअस थिन लाइन होगी। और जो मेन हमें ऑब्जेक्ट बनाने को बोला है, हमें मेन गोला बनाने को बोला था स्क्वायर के अंदर, वो हमारी क्या हो जाएगी? थिक लाइन हो जाएगी। थिक लाइन मोटी रहेगी। थिन लाइन मतलब ये जो आउटर लाइन है, जो पतली लाइन है, ये इतनी पतली होनी चाहिए कि आप अगर विजिबल भी ना हो ये, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बिल्कुल माइनर से माइनर, बिल्कुल हल्का से हल्का अगर ये दिखेगी, तभी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। थिक लाइन जितनी अच्छे से दिखेगी उतना ही बढ़िया रहेगा, लेकिन ध्यान देना है कि इस पर बार बार ऐसा नहीं करना कि एक बार मैंने बना दिया, वो सही से दिख नहीं रहा, मैं उस पर बार बार राउंड ही मार रहा हूँ। तब एग्जामिनर क्या करेगा? काट देगा और आपको 0 सन्नाटा नंबर दे करके भेज देगा कि जाओ भैया घर जाओ। अब बताना, अब सभी साथी एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि साथी आपको थिन लाइन, कंटिन्यूअस थिन लाइन और कंटिन्यूअस थिक लाइन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चला, दोनों का यूज पता चला या नहीं चला। एक और एग्जांपल समझना। मान लीजिए आपको क्या बनाना है, आपको एक त्रिभुज बनाना है और यह त्रिभुज किसके अंदर होना चाहिए? एक 10 बाई 5 की हाइट वाले बॉक्स के अंदर होना चाहिए। 10 बाई 5 की हाइट के अंदर आपको एक त्रिभुज बनाना है, तो सबसे पहले 10 बाई 5 का आप एक आयत बनाओगे। अब इसी आयत के अंदर आपको मेन फिगर क्या ड्रा करना है? आपको त्रिभुज ड्रा करना है। तो जो मेन फिगर होगा हमारा, इसको हम थिक लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसको हमने क्या कर दिया? थिक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो हमारा आउटर डायमेंशन था, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? थिन लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं या नहीं क्लियर हैं? अब एक आपके लिए टास्क है, अब आपके लिए साथियों कुछ होमवर्क है। इस होमवर्क को सभी साथी ध्यान से देखेंगे, सभी साथी ध्यान से समझेंगे। आपको क्या करना है? आपको एक 10 बाई 8 mm के आयत में आपको एक त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज बनाना है, होमवर्क नंबर 1। क्लियर? इसको बनाओगे, पॉसिबल हो तो आप मुझे भेज देना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह आपको नीचे मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पर भी आपको एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट डिस्कस ग्रुप बना है, उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ भी आप भेज सकते हो। 2 लाइन के बारे में हमने समझ लिया। तीसरी लाइन के बारे में हम लोग देखते हैं। तीसरी लाइन आपकी कौन सी होती है? तीसरी लाइन दोस्तों आपकी होती है डैश लाइन। सर ये डैश लाइन क्या है? समझना दोस्तों, ध्यान देना। डैश लाइन को थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर होल्ड डाउन करते हैं। डैश लाइन के अलावा जो चौथी लाइन होती है आपकी सेंटर लाइन, CENTRE, सेंटर लाइन आपकी होती है। अच्छा, सारी लाइनों के बारे में आपको पता होगा, तभी आप अच्छे से ड्राइंग को ड्रा कर पाएंगे, तभी आप अच्छे से नंबर ला पाएंगे, आपकी ड्राइंग तभी नीट एंड क्लीन दिखेगी।
वरना सबका सब गड़बड़ लगेगा और गंदी इतनी रफ सीट आपकी लगेगी कि एग्जामिनर आपको 10 नंबर के बजाय 3 नंबर 4 नंबर दे देगा और सारी मेहनत पे आपके पानी फिर जाएगा। सेंटर लाइन पहले समझो, उसके बाद मैं आपको डैश लाइन भी समझाऊंगा। सेंटर लाइन को दोस्तों ड्रा कैसे करेंगे, ऐसे, कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। सेंटर लाइन इसके नाम से ही पता है कि केंद्रक रेखा, जो रेखा केंद्र से होकर के जाती है। सपोज करना मैंने क्या बनाया, मैंने एक सर्कल बना दिया। अगर इस वृत्त का मुझे केंद्र रिप्रेजेंट करना है या इस वृत्त के केंद्र से होकर के जाने वाली किसी मिनिमम थिन विजिबल लाइन को आपको दिखाना है, तो वो हमेशा इसी प्रकार की लाइन से आप दिखाएंगे। कभी भी आप ऐसे मतलब कंटिन्यूअस लाइन से नहीं दिखाएंगे, इसको आपको हमेशा सेंटर लाइन से ही दिखाना है। सेंटर लाइन कैसे होती है, एक डैश, एक बड़ा डैश, फिर एक छोटा डैश, फिर एक बड़ा डैश, फिर एक छोटा डैश, इसी प्रकार से जाएगी। जैसे आपको एक आयत दे दिया गया और कह रहा कि भैया इस आयत का आप केंद्र दिखाओ, तो केंद्र आप कैसे दिखाओगे, सेंटर लाइन से। केंद्र हमेशा, किसी भी चीज़ का केंद्र आपको बोलेगा, केंद्र हमेशा आपको सेंटर लाइन से ही दिखाना है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान दी जाती हैं आपके ड्राइंग बनाने में। क्लियर? उम्मीद है सेंटर लाइन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद की जो बात आती है, जो मैंने आपसे बोला था कि अभी थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड छोड़ दो, डैश लाइन। डैश लाइन को प्यारे दोस्तों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब डैश लाइन और सेंटर लाइन में डिफरेंस ये समझना कि सेंटर लाइन में एक बड़ा डैश होता है, एक छोटा डैश होता है। डैश लाइन में जितने भी डॉट डॉट बनाए जाएंगे सब के सब आपका सेम साइज का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इसको मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि जब हम लोग दोस्तों आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, जब हम लोग आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा, वहाँ पर आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हिडन लाइन जहाँ पर बनानी होती है वहाँ पर हम डैश लाइन का यूज करते हैं। आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको मस्त तरीके से बोर्ड पे करवा करके, इसके क्वेश्चन करवा करके हिडन लाइन, सेंटर लाइन, कंटिन्यूअस थिन लाइन, कंटिन्यूअस थिक लाइन, सब के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों 4 तरीके की लाइन थी, 4 के चारों लाइनों के बारे में हमने डिस्कस किया। ये आपको कितना समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि भाई लाइन तो हमने समझ लिया कि कैसे बनेगी, लेकिन बात अब अगली आती है लाइन को ड्रा कैसे करना है। सर मुझे सब कुछ आ गया लेकिन मुझे यही नहीं पता कि ड्राइंग को हम ड्रा कैसे करें। भाई अगर लाइन को ड्रा करना ही हमें नहीं आ रहा तो हमें बहुत पता ही है कि कंटिन्यूअस थिन लाइन क्या है, कंटिन्यूअस थिक लाइन क्या है, डैश लाइन क्या है, सेंटर लाइन क्या है। हमारे लिए सबका सब बेकार है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लाइन ड्रॉ कैसे करनी है। तो दोस्तों लाइन 4 प्रकार की तो हो गई, लेकिन लाइन को आप बेसिकली 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट? एक तो आपका हो जाता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा हो जाता है, वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल है इसको हम कुछ इस प्रकार से, वर्टिकल को ऐसे या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रॉ कैसे करेंगे, दोनों के बेसिक रूल समझना, दोनों की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझना। जब भी कहीं पर भी आपसे कहता है कि सर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, तब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट टू राइट ही ड्रॉ करना है। लेफ्ट टू राइट का मतलब हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट की तरफ जाना है। जैसे अगर मान लीजिए आपको एक वर्ग बनाने को बोल रहा है तो वर्ग आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही आपको ड्रॉ करनी है। आपको लग रहा होगा कि सर पता कैसे चलेगा, लेकिन दोस्तों जो एग्जामिनर होता है वो इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। अगर आपने राइट टू लेफ्ट ड्रॉ किया या फिर और कोई डायरेक्शन का आप यूज करेंगे तो एग्जामिनर सीधे सीधे समझ जाएगा कि ये बच्चा बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहा है, और वो आपको 10 नंबर जहाँ पर उसको देना होगा वहाँ पर 2 नंबर 3 नंबर दे करके आपको भी वो कह देगा कि ठीक है भैया आपने तो कर दिया, मैंने भी अपना नंबर दे दिया। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट टू राइट ही ड्रॉ करना, ध्यान देना। क्लियर? यहाँ तक उम्मीद है किसी भी साथी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, किसी भी साथी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या परेशानी नहीं हुई होगी हॉरिजॉन्टल लाइन में। अगली बात जो आती है वो दोस्तों होती है वर्टिकल लाइन की। वर्टिकल लाइन का मतलब होता है कोई भी खड़ी रेखा, या इंक्लाइंड लाइन का मतलब होता है कोई भी झुकी हुई रेखा। कहीं पर भी बात आती है वर्टिकल लाइन की या इंक्लाइंड लाइन की तो इन लाइन को हमेशा अप टू डाउन ड्रा करना है।
आप इन सभी को अपनी नोटबुक में नोट करते हुए जाइए। मैं कह रहा हूँ 10 से 12 क्लास ही आपको मिलेगी ईडी की, और अगर आपने सभी क्लासों को अच्छे तरीके से देख लिया बिना कुछ भी स्किप किए बहुत अच्छे तरीके से, तब उम्मीद नहीं पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूँ साथियों, आप बहुत बढ़िया हो जाएंगे ड्राइंग में। जब हमारी क्लास ख़त्म होगी तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन कहीं भी खींचना है आपको तो अप टू डाउन ही खींचना है। अच्छा, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो दोस्तों। बहुत काम का चैनल है लर्निंग डे, बिना किसी पैसे के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी क्लासें आपको यहीं पर मिलने वाली हैं। अप टू डाउन खींची जाएगी, चाहे वो वर्टिकल लाइन हो या फिर इंक्लाइंड लाइन हो। कहीं पर भी वर्टिकल लाइन खींचनी है आप ऐसे खींचना, इंक्लाइंड लाइन खींचनी है आप ऐसे ही इंक्लाइंड लाइन खींचना। ये तीर क्या रिप्रेजेंट कर रहा, ये तीर आपकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक क्लियर साथियों। लाइन कितने प्रकार की होती है, लाइन को ड्रॉ कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रा करना है, आपको वर्टिकल लाइन कैसे ड्रॉ करना है, इन सारी चीज़ों को क्लास से पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आप सभी साथी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस ही वह ऐसा शस्त्र है जो आपको बहुत ज़्यादा मजबूत, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकता है इस ईडी सब्जेक्ट में। यहाँ तक की चीज़ों में मुझे पूरा विश्वास है कि सभी साथी को बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, और दोस्तों प्यारे साथियों मित्रों, अगला जो आपका टॉपिक है या फिर आप कह सकते हैं अगला जो आपका पॉइंट है वो आपका हो जाता है STROKE, स्ट्रोक। अच्छा, इसके पहले जो हमने आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बारे में बताया उसका एक एग्जांपल देखना। अगर आपको कह रहा कि आप लेटर ए लिखिए तो ए को आप कैसे लिखेंगे, ए हम अभी भी मान लेते हैं कि ऐसे कुछ लिखा होता है ना, ऐसे नहीं, ये तो मैंने डबल ऐसे लिखा होता है। ठीक है, ध्यान देना है आपको। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ए को आप लिखेंगे कैसे। ए में दोनों रेखाएँ क्या होती हैं, इंक्लाइंड होती हैं, तो इंक्लाइंड रेखा हमेशा अप टू डाउन, ये अप टू डाउन, ये अप टू डाउन। बीच वाली रेखा क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल रेखा लेफ्ट टू राइट, मतलब कुछ इस प्रकार से आप ए लेटर को लिखेंगे अगर आपको कहीं भी ड्राइंग में लिखना है या फिर लेटरिंग में लिखना है। वर्ड कैसे लिखे जाते हैं, रेशियो क्या होता है, सब बताएंगे। तसल्ली रखो, थोड़ा सा तसल्ली रखो। बस क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, इतना ही कहूँगा। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं कहने वाला दोस्तों। आप बाकी की सारी चीज़ें आप मेरे ऊपर छोड़ देना। ईडी का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो मैं आपको ना बताऊं, जो मैं आपको ना करवाऊं। दोस्तों स्ट्रोक की बात कर लेते हैं, तो स्ट्रोक दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला आपका होता है सिंगल स्ट्रोक और आपका एक होता है डबल स्ट्रोक। क्या क्या होता है आपका, आप कहोगे सर सिंगल स्ट्रोक और आपका एक क्या होता है, डबल स्ट्रोक। अच्छा, आपने बचपन में क्या पढ़ा था, सर बचपन में मैंने पढ़ा था खेल खेल में कि कहा जाता था कि सिंगल स्ट्रोक में बनाओ, मतलब आपको पेंसिल उठानी ही नहीं ना। गलत पढ़ लिया आपने दोस्त। सिंगल स्ट्रोक का मतलब ड्राइंग में कुछ अलग होता है, डबल स्ट्रोक का मतलब ड्राइंग में कुछ अलग होता है। अब इन दोनों चीज़ों को आप कनेक्ट करके देखना, कंटिन्यूअस थिन लाइन से और कंटिन्यूअस थिक लाइन से। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको आपको किससे कनेक्ट करना है, इसको आपको थिन लाइन से कनेक्ट करना है और इसको आपको थिक लाइन से कनेक्ट करना है। दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके देखना, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 से। सिंगल स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन जिस पर केवल वन टाइम पेंसिल हम चलाएं। जैसे ए लिखने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ किया ऊपर से नीचे, फिर एक लाइन हमने ड्रॉ किया ऊपर से नीचे, फिर एक लाइन हमने ड्रॉ किया लेफ्ट टू राइट। अब अगर मैं दोस्तों इसी ए की इस वाली जो लेफ्ट साइड रेखा है, अगर इस पर एक बार और पेंसिल मैंने चला दिया तो ये डबल स्ट्रोक बन जाएगी। सिंगल स्ट्रोक का मतलब कि सिंगल टाइम आप किसी भी लाइन को, जैसे इस लाइन को मेरे को ड्रा करना है, इस लाइन पे केवल एक बार ही मैं पेंसिल चलाऊं, अगर मैंने इस पर दोबारा फिर से पेंसिल चला दिया तब ये क्या बन जाएगी, ये सिंगल स्ट्रोक लाइन नहीं रह जाएगी। अब थिन लाइन में भी मैंने यही बताया था आपको कि बिल्कुल हल्की लाइन होनी चाहिए, कंटिन्यूअस थिन लाइन, और सिंगल लाइन आप दोनों को एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते हैं, एक दूसरे से दोनों को समझ सकते हैं। डबल स्ट्रोक लाइन क्या होती है, जैसे मैंने ए लिखने के लिए बताया आपको कि अप टू डाउन और फिर लेफ्ट टू राइट हमने कर दिया। अब फिर से इस पे आपको एक बार फिर से, अगर आपने इस पे दूसरी बार भी पेंसिल अपनी चला दी
तो ये सिंगल स्ट्रोक लाइन ना होकर के ये आपकी हो जाएगी डबल स्ट्रोक लाइन। डबल स्ट्रोक लाइन में किसी भी लाइन के ऊपर 2 बार हम पेंसिल चलाते हैं और सिंगल स्ट्रोक लाइन में किसी भी लेटर या किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए 1 टाइम हम पेंसिल का यूज करते हैं। डबल स्ट्रोक लाइन थिक लाइन की तरह दिखती है, सिंगल स्ट्रोक लाइन थिन लाइन की तरह दिखती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है दोनों लाइन का और यही बेसिक रूल होता है दोनों लाइन को ड्रॉ करने का। तो दोस्तों स्ट्रोक भी हमने समझ लिया, लाइन को ड्रॉ कैसे करना है हमने समझ लिया, लाइन कितने प्रकार की होती हैं यह भी हमने समझ लिया। अब इसके बाद बात आती है, हमने आपको बताया था कि लाइन, लेटरिंग और डायमेंशन 3 चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब हम अगली जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारी डायमेंशन। डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एरो हेड के बारे में देखेंगे और एरो हेड के बाद हम चलेंगे लेटरिंग की तरफ कि लेटरिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए सर, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो प्यारे दोस्तों मित्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? डायमेंशनिंग। आपको कहा जाएगा कि आप एक 10 बाई 4 का, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आपको कहा जाएगा कि आप एक 10 बाई 10 का आप क्या बना दीजिए, आप एक वर्ग बना दीजिए 10 बाई 10 का। चलिए सर, मैंने एक 10 बाई 10 का आपको क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। आपसे कहा जाएगा कि आप 10 mm डाया का आप एक सर्कल बना दीजिए। चलिए सर, मैंने सर्कल भी बना दिया। लेकिन दोस्तों क्या आपको ये स्क्वायर और क्या ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, दोनों देखने के बाद आप बता सकते हो कि इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी माप क्या है, कितने mm लंबी है या कितने सेंटीमीटर लंबी है? या फिर आप वृत्त का बता सकते हो कि इसका रेडियस क्या है, इसका डाया क्या है? रेडियस मतलब त्रिज्या क्या है, इसका व्यास क्या है? नहीं बता सकते ना। तो इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डायमेंशन, मात्रक। अब मात्रक का जैसे ही हम यहाँ पर यूज कर देंगे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और आपको जो स्क्वायर जिसका आप बता ही नहीं सकते कि इसका लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से उस वृत्त का और उस वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों बता पाएंगे। कैसे करेंगे समझना। इसकी लंबाई मैंने आपको क्या बताया था, 10 mm बताया था। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 10 mm लिख देना है, mm लिख देना है। mm का मतलब हो जाता है मिलीमीटर। ये हो गई इसकी लंबाई। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई को भी कुछ इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर देंगे और चौड़ाई भी हमें कितनी दी गई है, 10 दी गई है। इसके आगे भी हम 10 mm लिख देंगे। अब आप इस वर्ग को, इस स्क्वायर को जब भी देखोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि भैया ये क्या था। तो आप कहोगे सर अब हमें, अच्छा आप कहोगे सर अब हमें ये क्या दिख गया, अब हमें ये दिख गया कि इस वर्ग की लंबाई 10 mm है और चौड़ाई भी 10 mm ही है। वृत्त वाले की अगर बात करें तो वृत्त वाले को भी आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप कुछ इस प्रकार से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों। अभी आप नहीं बता सकते कि इस वृत्त का डाया क्या है, इस वृत्त का व्यास, इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, लेकिन जैसे ही हम ऐसे लिख देते हैं आप बता लोगे कि सर इस वृत्त का जो डायामीटर है, जो व्यास है, वो 10 mm है। एक चीज़ मैं आपको जो यहाँ पर और अच्छे से बताना चाहता हूँ, मैंने एक लेटर लिखा फाई। इस फाई लेटर का क्या मतलब है, आप जब भी ड्राइंग बनाने जाओगे इस फाई का आपको बहुत जगह पे यूज देखने को मिलेगा। इस फाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस फाई को क्या इस फाई का मतलब क्या है आखिर, ये आज तक नहीं बताया होगा आपको किसी ने, लेकिन आप लर्निंग डे से क्लास ले रहे हो, समझने का प्रयास करना बिल्कुल अच्छे तरीके से। जहाँ पर भी ये फाई आपको मिल जाए आपको क्या समझ लेना है, फाई का मतलब क्या मिल गया आपको, व्यास दे दिया गया है। फाई का मतलब व्यास। अगर आपको इतना छोटा सा आपको एक वृत्त बना दिया गया और इसका ऐसे कुछ मार्किंग करके फाई लिख दिया गया, फाई 5 mm, मतलब समझ लेना कि इस वृत्त का व्यास जो है वो 5 mm है। फाई का मतलब व्यास होता है। और अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ जिस पर मैं आप सभी का ध्यान चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये हमने हेड बनाए हैं, ये जो तीर हमने बनाया है, ये क्यों बनाया है और ये कैसे बनाना है, इस तीर के बारे में अगला कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने चल रहा हूँ। इस तीर को साथियों हम बोलते हैं एरो हेड। एरो तो हो गया पूरी की पूरी लाइन,
लेकिन जो आपको तीर दिख रही होगी, तीर की तरह आपको दिख रहा होगा किसी भी लाइन के दोनों तरफ, उसको साथियों हम बोलते हैं एरोहेड। इसको ऐसे नहीं कि मन जो आया वो वैसे हम एरोहेड हमने बना दिया ना, बिल्कुल नहीं करना ऐसे। इसका भी मापन है, इसका भी एक मानक है, उसी मानक के अनुरूप सारी की सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, तभी आपको मज़ा आने वाला है पढ़ के, तभी आपको अच्छा लगने वाला है क्लास में और अच्छी ड्राइंग शीट बना करके। अब एक चीज़ यहाँ पर देख लेना, होमवर्क नंबर 2 मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। इस होमवर्क नंबर 2 को आपको देखना है, उस वृत्त को आपको ड्रा करना है जिसका फाई 20 mm हो, उस स्क्वायर को आपको ड्रा करना है जिसकी जो 20 बाई 10 mm का हो, और आपको सभी को अच्छे तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है, डायमेंशन बनाना है। होमवर्क नंबर 1 मैंने पहले आपको दिया था, होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 3 और होमवर्क नंबर 4 ये है कि आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? आपको एक लाइन खींचनी है जो कि डबल स्ट्रोक में हो, और एक लाइन खींचनी है आपको जो कि सिंगल स्ट्रोक में हो। ये 4 होमवर्क मैंने आपको दिए हैं, 4 के चारों होमवर्क को आपको करना है। मेरे साथ इंस्टाग्राम पर या फिर आप टेलीग्राम पर ज़रूर से ज़रूर सभी साथी शेयर करेंगे, मज़ा आएगा आपको क्लास में, यकीन मानिए दोस्तों। होमवर्क नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेने से हर एक चीज़ का क्लास नोट आपको अवेलेबल हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी की सारी चीज़ें आपको लिख करके क्लास नोट के रूप में प्रोवाइड करवा पाऊँ, ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, होमवर्क आपको मैंने दे दिया। अब बात कर लेते हैं एरो हेड की। एरो हेड क्या होता है, कैसे होता है, कब ड्रॉ करना है, कहाँ ड्रॉ करना है। तो प्यारे दोस्तों, मेरे लर्निंग डे के जाबाज शेरों और तितली वाले बच्चों, एरो हेड के बारे में अगर हम बात करें तो एरो हेड आपका 3:1 के रेशियो में बनाया जाता है। कैसे बनेगा? जैसे आपको कोई भी एक रेखा है, इस रेखा के आपको एरो हेड बनाना है, तो कुछ इस प्रकार से जब आप एरो हेड बनाओगे तो आपका लेंथ और हाइट का जो रेशियो होता है, लेंथ और हाइट का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। इसकी जो लेंथ है वो 3 होगी, और इसकी जो हाइट है वो कितने रेशियो की होगी? 1 रेशियो की होगी। और इसको फ्री हैंड बनाना होता है, इसको आपको माप के नहीं बनाना होता है, इसको आपको अनुमान से बनाना होता है कि इसकी लंबाई, जो हेड बन रही है इसकी लंबाई 3 mm हो और इसकी जो हाइट है वो 1 mm हो। यहाँ से एक और आप होमवर्क ले लो कि आपको कम से कम 3 एरो हेड को आपको ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करके इसको भी आपको चेक करना है। 5 होमवर्क आपके पास हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक बार एरो हेड को और अच्छे तरीके से समझेंगे और लेटरिंग के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। लेटर का रेशियो क्या होता है, लेटर को लिखना कैसे है, एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच में गैप कितना होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक की चीज़ों में उम्मीद है सभी साथियों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। क्लास आपको कैसी लगी? जिन जिन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है वो आपको कैसा लगा? चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आपका कोई इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप बताओ, निश्चित रूप से बताओ। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं आपको स्ट्रॉन्ग करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, कहीं से भी कैसे भी क्लास लगानी पड़ेगी, बस आपकी ड्राइंग स्ट्रॉन्ग रहेगी, इतना मेरा पूरा वादा है। साथियों, जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अगर शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, बहुत काम की जगह है, वहाँ पर सारी की सारी नोटिफिकेशन, अपडेट, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ईडी की लगभग 10 से 12 क्लास होगी, और आपको हर एक क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर में या फिर रेयर केस में 1-2 क्लास ही आपको लाइव मिल पाएगी डाउट सेशन के रूप में। उसमें आपके जो भी डाउट हो वो पूछना। रिकॉर्डेड लेक्चर में आपका टाइम भी बचेगा और मेरे लिए भी कंफर्टेबल रहेगा कि मैं कभी भी अच्छे तरीके से, जब भी मेरे पास टाइम हुआ, अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करके मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, क्लास के बारे में अपडेट आप ऑफलाइन कमेंट में भी जाकर के निश्चित रूप से देना। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, लव यू प्यारे तितली वाले बच्चों। दीजिए अपने दोस्त सौरभ ओझा को इजाज़त, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में ईडी के पार्ट 2, जिसमें हम एरोहेड, लेटरिंग और कुछ और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, लाइन कैसे बनाओगे आप, प्लेन प्रोजेक्शन, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। टेंशन फ्री रहना, बस अच्छे तरीके से आप चैनल को सपोर्ट जैसे करते हैं वैसे ही करते रहें। नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर, लव यू।